कि भाई सर ये नेटवर्क मार्केटिंग वाला है, तो मैंने क्या बोला आपको, बदले में उसको ऑब्जेक्शन करना है और ऑब्जेक्शन करते हुए उसको बोलना है कि क्या अगर मैं आपका ऑब्जेक्शन क्लियर कर देता हूँ तो क्या आप मेरे साथ काम करने के लिए रेडी होंगे। अगर वो बोलता है यस, तो उसको फिर क्लियर करना है। अब देखो, आपको सामने वाले को क्लियर करने से पहले आपके पास इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअली जो एफिलिएट मार्केटिंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग से काफी अलग होता है, दोनों बिजनेस सेम नहीं है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, इसके दोनों शब्दों पे अगर आप गौर करोगे ना, तो दोनों शब्द भी अलग अलग है, एक जैसे नहीं है। अब इसमें होता क्या है, पहले आप समझ लो फिर सामने वाले को समझा देना। अब उसको समझाना, प्रोस्पेक्ट को क्या समझाना है कि देखो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है। नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि एक नेटवर्क बना के आपको मार्केटिंग करनी होती है, नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करनी होती है, जहां पे आपका पैसा आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है। क्लियर है आपको क्या बोलना है? नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कहां से आता है? नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आपके नेटवर्क पे डिपेंड करता है, यानी कि आप किसी को ज्वाइन कराओगे, वो किसी को ज्वाइन कराएगा, और आगे वो ज्वाइन होते 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 जब ढेर सारे लोग ज्वाइन हो जाएंगे और वो आगे लोगों को ज्वाइन कराते रहेंगे, तब मेरे को पैसा आता रहेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, एक पर्टिकुलर प्लान के थ्रू पैसा आता है। वहां पे बिजनेस प्लान होते हैं, और बिजनेस प्लान भी 4 फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 4 से, अब तो और भी नई नई फॉर्म्स आ चुकी हैं, वो 4 से 5 फॉर्म आप ध्यान में रखना, ठीक है। एक तो होता है सबसे जो पॉपुलर है, जो कि चलता आ रहा था काफी टाइम से, अभी लोग उसके साथ मिक्सअप कर देते हैं, जैसे बाइनरी बहुत टाइम से चलता आ रहा है प्लान, ये अभी लोग इसके साथ मिक्सअप भी करते हैं, हाइब्रिड प्लान भी लेके आते हैं। ज्यादा आप सोचो मत, बस सिंपल सिंपल बता देता हूँ कि जैसे कि 2 लाइन में जब बंदा काम करता है, नेटवर्क मार्केटिंग में लेग्स बनानी पड़ती है, राइट लेग लेफ्ट लेग। अब वो दोनों लेग को जब आप मैचिंग करोगे ना, तभी आपको इनकम आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। यानी कि आपकी जो इनकम है आपकी नेटवर्क पे पूरी तरीके से डिपेंड हो गई। मान लीजिए मैंने संजय भैया को ज्वाइन कराया, अब संजय भैया आगे ज्वाइन कराएंगे किसी को, और साइड में मैं किसी को ज्वाइन कराऊंगा, और वो दोनों की मैचिंग करूंगा, तभी मेरे को पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसा होता है क्या, आप किसी बंदे को ज्वाइन करा रहे हो, फिर दूसरे को भी ज्वाइन करा रहे हो, दोनों की मैचिंग करो, तब आपको पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं होता ना यहाँ पे। देन हाउ कैन यू से कि ये नेटवर्क मार्केटिंग की तरह है। दूसरा एक मैट्रिक्स प्लान होता है, मैट्रिक्स में 4 लैक्स बनाने होते हैं, ठीक है। कंपनी के बहुत कंपनी है जो मैट्रिक्स प्लान रखते हैं, इसमें 4 लाख बनाने होते हैं आपको, मतलब 4 लाख बनाओगे तो 4 लाख के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। और एक प्लान ऐसा होता है जो कि जनरेशन बेस्ड प्लान होता है, उसमें आप कितनी भी लैक्स बना सकते हो, ठीक है, कितनी भी लैक्स बन सकती है उसमें, मतलब कितने भी लोगों को आप ज्वाइन करा सकते हो, और उसमें जनरेशन वाइज पैसा आता है, जब वो नीचे 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 लोगों को लगाते जाते हैं, जैसे मोदी केयर और वेस्टी जैसी कंपनीज का प्लान होता है। तो बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, आपकी जो इनकम है पूरी तरीके से नेटवर्क पे डिपेंड कर रही है, यानी कि कोई ज्वाइन हो रहा है उसके साथ ज्वाइन हो रहा है, फिर क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं, फिर बिजनेस प्लान को मैच कर रहे हैं, तब जाके इनकम आती है। बल्कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, एफिलिएट मार्केटिंग में कोई बिजनेस प्लान नहीं होता है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, एक रेफरल मॉडल होता है, यानी कि आपने किसी को प्रोडक्ट को रेफर कर दिया और उसके बदले आपको कमीशन मिल गया, दैट्स ऑल, खत्म, बात खत्म, खत्म, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी बोलता है ना, वही वाला सीन है, इतना ही होता है। अब यहाँ से आप यहाँ पे अगर आपका बंदा काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको बोनस मिल जाता है। अगर कोई आपका बंदा काम नहीं भी कर रहा है तो क्या आपकी इनकम रुकी? यहाँ पे आपकी इनकम नहीं रुकी, तो आपको यहाँ पे पैसा नेटवर्क से नहीं आ रहा है, तो इसीलिए आपको इसको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं बोल सकते, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में की जो कंपनीज होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कोर्सेज तो नहीं होते, हम एक पर्टिकुलर कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, ई लर्निंग ब्रांड है हम। अब इसी से अगर ये नेटवर्क मार्केटिंग है तो इसके हिसाब से तो फोन पे भी नेटवर्क मार्केटिंग है, ड्रीम इलेवन भी नेटवर्क मार्केटिंग है, पेटीएम, गूगल पे, क्योंकि वो लोग भी रेफरल मॉडल अपनाते हैं। और अपस्टॉक्स, जेरोधा, आज के टाइम पे कितनी सारी ट्रेडिंग आपने देखा होगा एप्लीकेशंस है, वो लोग भी क्या बोलते हैं कि आप इसको प्रमोट करो, रेफर करो, पैसा कमाओ। तो इसके हिसाब से पूरी दुनिया नेटवर्क मार्केटिंग है। अब बात नेटवर्क मार्केटिंग की है, आपके घर में पतंजलि का प्रोडक्ट यूज होता है, तो पतंजलि का भी तो अपना नेटवर्क है, आप तो पतंजलि के नेटवर्क में हो। आपके घर में लक्स इस्तेमाल होता है, तो आप तो लक्स के नेटवर्क में हो, तो लक्स को भी तो नेटवर्क से पैसा जा रहा है। हाँ, आप घर में कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते हो तो उस कंपनी के नेटवर्क में ही तो हो ना। तो नेटवर्क की बात है तो सब कुछ नेटवर्क से ही चलता है। अदरवाइज आप ऐसे क्लीन करना चाहोगे तो इस तरीके से आप उनको मतलब बता सकते हो क्लैरिटी से। क्लियर है? और फिर आप उससे पूछ लो कि समझे कि भाई इस तरीके से यहाँ पे पैसा नहीं आता है, आपकी इनकम पूरी पूरी आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है, आपके नेटवर्क पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तो ये इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या ये सेटिस्फैक्टरी आंसर लगता है आप लोगों को जो मैंने अभी बताया? इतने से मान जाना चाहिए आपका कोई भी क्लाइंट, समझ जाना चाहिए।
या इसके ऊपर अगर कोई सवाल है तो आप मेरे को बोलो, अदरवाइज क्लाइंट तो कोई सवाल नहीं करेगा इसके अलावा। ठीक है, ठीक है ना? सेटिस्फाई हो आप लोग आंसर से? क्योंकि हम लोग बाइनरी प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ी काम कर रहे हैं, हम लोग जनरेशन प्लान के अकॉर्डिंग थोड़ी काम कर रहे हैं। कोई प्लान हमने बोला है क्या आपको कि हमारा कोई प्लान है? बिजनेस प्लान है ही नहीं हमारे पास, किसी कंपनी के पास नहीं है। सिंपल सा है, प्रमोट करो, डायरेक्ट कमीशन हो, दैट्स ऑल। बोनस है, बोनस हो तो टीम करेगी तो आएगा, नहीं करेगी तो नहीं आएगा, बात खत्म, क्लियर है? हाँ शाहिद भाई बोलो। वो समर भाई मैं कह रहा हूँ, जब वो अभी मीटिंग में ब्रेक हो गया था ना, तो उसमें कुछ पॉइंट छूट गए मेरे, एक बार रिपीट कर देते आप। हम्म, क्या मतलब क्या छूट स्टार्ट गया? स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट जो बताए हो गए आपने वे छूट गए, मैं बीच में आया, ज्वाइन करने में थोड़ा लेट हो गया अभी। मैंने ये बोला कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मेरे को तो भाई ये चेन सिस्टम लग रहा है आपका काम। रिलैक्स होके ये बोलना है कि देखो ब्रदर, ये चेन सिस्टम नहीं है। अगर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये चेन सिस्टम नहीं है, ये एफिलिएट मार्केटिंग एक अलग बिजनेस होता है, तो क्या आप करना चाहोगे मेरे साथ में, इंटरेस्टेड होगे? अगर वो बंदा बोलता है यस मैं इंटरेस्टेड होऊंगा, तो आपको उसको आप कंटिन्यू करना है। अगर वो बोलता है नहीं भाई देखेंगे, तो फिर आप उसको भी आंसर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो अब यस बोल देता है, उस पर क्या आंसर करना है आपको? तो फिर आपको उसको क्लियर करना है जो अभी मैंने आपको बताया, कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपकी इनकम आती है वो आपके नेटवर्क के थ्रू आती है, और एक पर्टिकुलर बिजनेस प्लान के थ्रू आती है, जो कि कंपनी पूरी तरीके से डिसाइड करती है। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग में एक चीज और होती है, अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है, मतलब बिजनेस प्लान का जो लाइक इतना प्रॉफिट परसेंटेज उन्होंने डिसाइड किया है। जैसे मोदी केयर में जब मैं काम करता था, मोदी केयर का जो ओवरऑल प्रॉफिट था वो था 62%, मतलब कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को 62% डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन वो 62% वो एक बार में नहीं देते हैं। अब आप लोग को ये बड़ा शानदार पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग और यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये चीज समझना। ठीक है, कि एफिलिएट मार्केटिंग में, अच्छा मान लो आपने कोई क्लासिक पैकेज सेल किया, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि नहीं 3 क्लासिक और सेल करो तब आपको इकट्ठे पेमेंट करूंगा मैं, ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग। नहीं लेकिन सर। नेटवर्क मार्केटिंग में अलग सिस्टम होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको 62% कमीशन लेना है, तो उसके लिए आपको लेवल्स पार करने होते हैं। तब फिर उसके बाद आपको वो कार फंड के रूप में, ट्रैवल फंड के रूप में, होम फंड के रूप में, इस तरीके से वो 62% डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग स्टेजेस में। स्टार्टिंग में तो उनका बिजनेस प्लान किसी का 5% से स्टार्ट होता है, किसी का 7% से, किसी का 10 से, किसी का 20 से भी स्टार्ट होता है। लेकिन एग्जैक्टली पूरा पैसा वो एक बार में नहीं देते हैं, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग में इकट्ठे मिल जाता है आपको। क्लियर है? क्लियर है सर। बस, ठीक है। अभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है तो है, हाथ अपना खड़ा कर लीजिए आप लोग, हैंड रेस कर लो। ठीक है, हाँ संजय भैया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? क्लियर आ रही है? क्लियर है। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर आप मेरे पैसे लगा दो, मैं बाद में कमा के दे दूंगा। बहुत लोगों का क्वेश्चन यही रहता है। ठीक है, सेम सेम आप क्वेश्चन यही है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे को भी, जो देखो, भी संजय भैया ने बताया। आपका तो मैंने प्रॉब्लम बता दिया शाहिद भाई। आपको, आप तो जितने सवाल बोलेंगे ना, सब सवाल आपकी झोली में आते होंगे। ठीक है, तो आपको तो पूरा ही प्रैक्टिस करना है, एकदम शुरू से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग को ये क्वेश्चन आते होंगे कि आप मेरे बदले में पैसा लगा दो। ठीक है, तो देखो इसका एक सिंपल सा आंसर है। सामने वाले को, आपको देखो दो चीज आप कर सकते हो, या तो आप उसको समझदारी से समझा दो, या तो सामने वाले का ईगो हर्ट कर दो, दैट्स ऑल। उसका समझ में आना चाहिए कि अभी कौन मेरे से इस ऑब्जेक्शन का आंसर लेना चाहेगा, वो मैदान में आए। कम ऑन दी वो स्टेज। अच्छा, मुझे मोमी बहुत मैम लेना चाहेंगी। ठीक है, और आपको ये इसका आंसर करते हुए आपको थोड़ा पोलाइट रहना है, क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लगे। ठीक है, अच्छा संजय, वो बोलती है संजय भैया है ना, चलो संजय भैया आपसे ही हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है कि सर मेरे आप पैसे लगा दो। ठीक है, आप ध्यान से सुनना, आपको कैसे करना है, आपको आंसर करना है। अगर कोई आपसे सवाल पूछता है, पहले तो पॉइंट लिख लो कि भाई मेरे को पोलाइट रहना है, एकदम ना नर्वस होना है ना डरना है, कुछ नहीं, एकदम पोलाइट रह के उससे ये चीज बात करनी है, जैसे मैं भी संजय भैया से करूंगा। ठीक है, चलो संजय भैया सवाल करो आप मेरे से। तो संजय जी आपने सुन लिया, तो आपको कैसा लगा बिजनेस, आप कब स्टार्ट करना चाहेंगे? मैं स्टार्ट करना चाहूंगा सर, लेकिन मेरा थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आपका बिजनेस मुझे बहुत अच्छा लगा, बट सर थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, आप जानते हो, स्टूडेंट हूँ, तो पैसे नहीं है मेरे पास। घर पे भी मांगूंगा तो नहीं होगा, अगर आप इतना अर्न कर रहे हो
एक हेल्प कर दीजिए, मैं आपको कमा के दे दूंगा बाद में। अच्छा तो मतलब अभी आपको पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वैसे अगर आप स्टार्ट करना चाहोगे तो आप कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहोगे? सर आप मुझे बताइए कि कौन सा बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से, बट पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है सर। तो अगर आपका पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है तो सबसे कम से ही स्टार्ट करेंगे हम, 2000 रुपीज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2000 मान लो, इससे तो आप स्टार्ट कर ही सकते हो ना, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास में 2000 के अलावा स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ 2000 रुपीज अगर आपको ब्रदर अरेंज करना हो, लाइक मैं बोलूँ अरेंज करना, देखो सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि अभी आपको कितने पैसे की नीड है, आप मेरे को थोड़ा सा बताना चाहोगे संजय जी? कि आपको 10,000 20,000 कितने की नीड है, मतलब कितना आप चाहोगे कि इस बिजनेस से एक्सपेक्ट करो इतना मेरा आना स्टार्ट हो जाए? सर जैसे कि अगर कोई जॉब भी मैं अगर करता हूँ तो 10 से 15 हजार तक मेरी मंथली इनकम आएगी। अगर मैं ऑनलाइन काम अच्छे से यहाँ से आपके साथ करता हूँ तो मेरा एवरेज उतना ही आएगा, 10 से 15 हजार अगर मैं अर्न कर लूंगा। तो देखो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस बिजनेस से आपको 10,000 रुपए की इनकम हो, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं आपकी 10,000 रुपए की इनकम यहाँ से करा सकता हूँ। ठीक है, मैं 10,000 रुपीज की आपकी इनकम यहाँ से करा सकता हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से बहुत सारे लोग ऑलरेडी 10,000 20,000 इतना वीकली अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप सच में इस बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्टेड हो और आपको सच में लगता है कि यार हाँ यहाँ से मेरी ये सारी चीजें पूरी हो सकती हैं, तो देखो हमारे पास पैसा लाने के दो ही तरीके हैं। ठीक है, या तो हम अपने पेरेंट्स से अरेंज करें। आपके घर में डिसीजन मेकर कौन है ये बताओ पहले तो। पापा है, पापा से ही सारी चीजें होती है। अभी आपको जैसे कि मान लीजिए कि अब घर में कभी पैसे की जरूरत, अब आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल है, 22 साल के आप हो गए हो, 22 साल में इंसान के अपने खुद के खर्चे हो जाते हैं कुछ ना कुछ। हाँ सर। मतलब आप ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी खर्च नहीं करते हो, क्या पता आप कमला पसंद खाना पसंद करते हो, क्या पता आप सिगरेट पीना पसंद करते हो, क्या पता आप दोस्तों के साथ पार्टी करना पसंद करते हो। मतलब हंसने वाली बात नहीं, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, किसी का कुछ भी शौक हो सकता है, तो उसके लिए पैसा आप कहाँ से लेके आते हो? सर एक्चुअली मैं सब शौक रखता नहीं हूँ, मैं बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देता हूँ तो पढ़ाई का शौक है या किसी चीज का, मतलब कहीं तो पैसा लगता होगा ना, तो उसका पैसा आप कहाँ से लाते हो? आप कौन देता है पैसा उसका? पापा ही देते हैं। पापा देते हैं, तो मतलब आपके घर में डिसीजन मेकर आपके पापा है, आप डिसीजन मेकर नहीं हो, राइट? यस राइट। तो देखो अभी तो दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपने पापा से पैसा मांग लो या मैं आपके पापा से बात कर लूं। ठीक है, इन दोनों में से ऑप्शन, आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करना चाहोगे ये बताओ आप। हाँ एक्चुअली कैसे है, पापा ये सब चीज मानते नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे वो है नहीं, और वो ये सब फ्रॉड ही समझते हैं, तो मैं तो समझाने जाऊंगा तो मानेंगे नहीं, और आप भी बोलोगे तो भी नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरे बुआ का लड़के के साथ ऐसा ही हुआ था, किसी ने पैसे ले लिया था बट उसके बाद उसे फ्रॉड में आ गया, पैसे दिए नहीं, फोन नंबर सब बंद करके छोड़ दिया, तो पापा तो मानेंगे। तो पापा पढ़ाई के लिए क्यों देते हैं पैसे? कि पापा देखते हैं ना सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सब आगे जा रहे हैं तो। सब लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग बंक भी करते हैं, कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपके पापा पैसे देते हैं अपने को, क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई के उससे है। तो देखो अगर आपको काम करना है, देखो पापा को नहीं पता ये सारी चीजें कि अच्छी होती है खराब होती है, आप पढ़े लिखे हो आपको समझ आता है, आप मोबाइल यूज करते हो, जैसे पापा को इंस्टाग्राम का भी नहीं पता होगा, इंस्टाग्राम क्या होता है, इंस्टाग्राम पे क्या क्या चीजें आती हैं, आपको वो चीज पता है, उसका इस्तेमाल आप भी करते हो। तो सेम इस बिजनेस के बारे में अगर आप श्योर हो इस चीज को लेकर, तो पापा को जस्ट हम इतना बताएंगे कि कुछ मैं अपनी लर्निंग के लिए लेना चाह रहा हूँ। अगर आप बोलोगे मैं कोई चीज सीखने के लिए कर रहा हूँ, तो शायद पापा आपके लिए अरेंज करें, क्योंकि देखो अगर आप पापा से भी अरेंज नहीं कर सकते हो, मेरे बात करने से भी अरेंज नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है कि आप अपने किसी फ्रेंड से अरेंज करें, अगर आपको ये स्टार्ट करना है तो। अगर आप कहीं से अरेंज नहीं कर सकते हैं तो फिर आप कैसे 10,000 एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? फिर तो आप 10,000 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अभी आपके पास जॉब भी नहीं करना है। ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सर मैं एक्सरसाइज भी नहीं करूंगा, मैं प्रोटीन भी नहीं लूंगा, मैं डाइट भी फॉलो कर रही हूँ, लेकिन मेरे को सिक्स पैक निकालना है, बॉडी बनानी है, तो ये तो पॉसिबल होगा नहीं। तो आप मेरे को ये बताइए कि अभी इसमें से सबसे पॉसिबल तरीका क्या लग रहा है? पापा से मैं बात करूं या आप बात करके कर सकते हो, कैसा क्या लग रहा है? नहीं सर, मैं आपसे बोल रहा था कि आप इतना अर्न करते हो तो एक हेल्प कर दीजिए, मेरा आपका बहुत उपकार होगा, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से हूँ, बहुत बुरी हालत है मेरी, तो प्लीज आप देखिए देखो क्या होता है कि अगर मेरे को हेल्प करनी होती तो मैं सिर्फ आपकी हेल्प क्यों करता, मैं तो बहुत लोगों की हेल्प कर सकता हूँ ना, मेरे पास पूरे इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं, मैं डेफिनेटली मैं सबकी हेल्प करना चाहूंगा, है ना? आप मेरे को ये बात बताओ, आप मतलब यही कह रहे हो ना कि सर आप मेरे बदले पैसा लगा दो, मैं कमा लूंगा तो दे दूंगा, आप यही बोल रहे हो ना? आप यही बोल रहे हो ना कि मैं कमा लूंगा तो मैं दे दूंगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है।
पापा नहीं देंगे, आवाज आ रही है सर अभी? हाँ हाँ पापा नहीं मांगे, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ। आप मतलब आपका मैंने वीडियो वगैरह देखा, बहुत इंप्रेस हुआ सर, मुझे भी आप लोग की टीम में आना है, बट मेरा मेन प्रॉब्लम है पैसे का। तो अच्छा एक बात बताइए, आप सिंपल से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बुरा मत मानिएगा संजय भाई, ठीक है, हम भाई जैसे आपस में बात कर रहे हैं, बट एक फैक्ट चीज पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपके पिताजी क्या काम करते हैं, मेरे को थोड़ा सा बताएंगे आप? वो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। मैं मेरे को ना एक काम कराना है, मेरा एक जमीन है गांव में, ठीक है, वहां पे मेरे को खेती बाड़ी थोड़ी पापा से आपके पापा से खेती बाड़ी करवानी है मेरे को। तो आप अपने पापा से प्लीज बोल देंगे एक बार खेती बाड़ी करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर एक कंडीशन है ब्रदर, कि जब आपके पापा पूरी फसल लगा देंगे, वो फसल मेरी बिक जाएगी, तो ही मैं आपके पापा को पैसे दे पाऊंगा। तो क्या आपके पापा मेरे लिए काम करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे। तो फिर आप वही सेम चीज तो आप मेरे को भी बोल रहे हो ना कि आप कमा लोगे, कर लोगे, तो आप सोचो ना ऐसे कैसे हो सकता है? जब आपके पापा उस चीज के लिए रेडी नहीं होंगे तो मैं कैसे रेडी हो सकता हूँ ना। तो घुमा फिरा के बात यही है ब्रदर कि आप पैसे अरेंज करो, और नहीं अरेंज कर पाओगे तो शायद आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। बाकी आप मेरे कांटेक्ट में रहो, जब भी जैसे भी अरेंज होते हैं आपके पास में, मैं देखो कितनी मदद कर सकता हूँ। मैं 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की आपके लिए मैं मदद कर दूंगा, लेकिन 1500 रुपए आपको अरेंज करने पड़ेंगे। मैं अनजान हो कितनी हेल्प कर सकता हूँ, बट जब आपके अपने खुद के पापा आपकी हेल्प करने नहीं कर सकते, आपके खुद के फ्रेंड आपके साथ हेल्प नहीं कर सकते हैं, मैं अनजान हूँ कि 500 रुपए की तो हेल्प कर रहा हूँ आपकी। तो अगर आपके साथ, अगर मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना, मैं सीरियसली आपकी बहुत हेल्प करूंगा, लेकिन 1500 रुपए तो आपको खुद से ही करने पड़ेंगे। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जब भी आपको लगे तो आप मेरे से बात कर लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मैंने बहुत टाइम दे दिया आपको। ओके ब्रदर। ओके सर, ओके सर, क्लियर। So this is how you can handle this question, ठीक है। और सीरियसली आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। संजय भैया ने बहुत कोशिश किया मेरे को फंसाने का, लेकिन मैं फंसा नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी को भी टॉलरेट कर सकते हो और किसी को भी हैंडल कर सकते हो। यही तरीका होता है मेरा हैंडल करने का, मेरे बात करने का तरीका भी यही होता है किसी से भी। और आप ये संजय भैया से भी पूछ सकते हो, जिन जिनने मेरे को लाइव कॉल बात करते हुए सुना हुआ है, तो मैं इसी तरीके से बात करता हूँ, इसी तरीके से चीजों को हैंडल करता हूँ। तो आप भी हैंडल करने की कोशिश करो। अभी ये ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन कर रहे थे, मैं इनको आंसर करने की बजाय मैं इनको जस्ट ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन कर रहा था, और लास्ट में इनके पास कुछ बचा ही नहीं, क्या बोलेंगे? बचा आपके पास कुछ भी बोलने का? नहीं बचा ना। ठीक है, चलो ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन है तो फिर आपका, लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी ये चीज बोलने के लिए, ठीक है। मेरे हाँ संजय सर बोलिए। बोलना था सर, एक मतलब हमारे जो अभी पार्टिसिपेट है, जितने भी हमारे बंदे, उनको एक और बताना चाहता हूँ। जो आप एग्जांपल बताए ना, यहाँ पे हम स्कूल का भी बोल सकते हैं ना, मतलब एक और एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ कि हाँ आप कुछ ऐसे भी, बोल आप सकते हो। एग्जाम्पल आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन जैसे कि वो पापा वाला जो मैंने बोला ना, इस पे मतलब बंदा ये हो जाएगा ना, किसको लगेगा नहीं यार बात तो सही है, हाँ, फैक्ट बात रिलेट कर कर रहा है बंदा, है ना, इस तरीके से। बाकी हाँ एग्जाम्पल आप दे रहे थे, आप दीजिए दीजिए एग्जाम्पल दीजिए आप। स्कूल का, जैसे कि आप स्कूल गए थे, तब वहां पर आपका एडमिशन, मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपको चोट लग गई, आप डॉक्टर को बोलते हो मुझे ठीक कर दो, जब ठीक हो जाऊंगा तब पैसे दूंगा, वो एक एग्जांपल हो जाएगा। आप स्कूल का भी बोल सकते हो कि जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तब सर को आप बोलते हो क्या, जब मुझे एडमिशन करा दो, जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब पैसे दूंगा। इस तरह के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और आपने जो बताया तो बहुत बेस्ट था, क्योंकि ये लाइव उससे रिलेट करता है, तो वो बंदा उससे रिलेट कर लेगा। ये बात सही है ना। बस हो गया सर, हाँ ठीक है। एग्जांपल। हाँ, बाकी ठीक है, और क्या। और आप ऐसा भी एग्जांपल दे सकते हो अगर मन करे तो, कि भाई जब आप कमला पसंद खाने जाते हो, तो आप कमला पसंद खाने के बाद ही तो जुबान केसरी बोलते हो ना, उससे पहले थोड़ी बोलते हो। जब खा लेते हो, पैसे दे देते हो दुकान वाले का, तभी तो बोलते हो ना जुबा केसरी। तो ठीक है, और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्या क्वेश्चन आपको इरिटेट करता है या आता है? देखेंगे, पूछ और कोई गाइस आप लोग पूछ सकते हो। मैं तो आप लोगों की तरफ से पूछा, मैं तो हैंडल कर लेता हूँ ऑब्जेक्शन। आप लोगों का कोई नया क्वेश्चन हो तो बोलना। जिनके 10 से 11 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्शन होते हैं, बस उसे ही क्लियर करना होता है। हाँ ठीक है। फ्रॉम सोनील भाई से आया हुआ है कि ये बोलते हैं सोच के बताऊंगा, ठीक है। काफी लोगों को ये भी सवाल आता है, आप लोगों को भी आता होगा, सोच के बताऊंगा, है ना, सोच के बताऊंगा। तो कोई है जो मेरे साथ एक क्वेश्चन लेना चाहेगा? मैं लाइव आंसर करूंगा आपको, और मेरे पे अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है, मेरे को जाना है कहीं, इसीलिए तो अभी 5 से 10 मिनट, 1-2 क्वेश्चन और ले सकते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट। और इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। आज जो मैंने बताया आप लोग इम्प्लीमेंट करना है। ये 2 क्वेश्चन तो मैंने क्लियर कर दिए ना,
कॉन्फिडेंट साउंड करो, फ्लो में बात करो। क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मेरी स्क्रिप्ट को रट लो, मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलोगे तो बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे ही, और आएंगे तो इसी तरीके के आएंगे और आप हैंडल कर लोगे, ठीक है। सोच के बताऊंगा कौन बंदा मेरे से लेना चाहेगा ये क्वेश्चन। लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। चलो आपसे ही बात कर लेता हूँ, ठीक है। संजय, वो बोलती है मूवी में संजय भाई है ना ठीक है संजय भैया, आप भी पूछिए मेरे से, आप भी पूछिए। कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा ना इसके लिए। आपके सौभाग्य में लिखा हुआ है पूछना ये सब। चलिए हाँ तो संजय जी, आपने बिजनेस कब स्टार्ट करना है, कब सोच रहे हैं आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? आपको समझ आया पहले तो ये बताइए, आप बिजनेस मॉडल समझ आया आपको? हाँ सर, समझ में आया सर। अच्छा, तो कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहेंगे आप? सर मैं जो छोटा पैकेज है क्लासिक वाला, उससे स्टार्ट करना चाहूंगा। क्लासिक, तो कभी आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? अभी सर अभी ये थोड़ा सोच के बताता हूँ सर, क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो थोड़ा सोच के मैं बताता हूँ। सोच के बता, देखो ये तो 2 क्वेश्चन हो गए ना, सोच के बताता हूँ पैसे नहीं, ये तो 2 क्वेश्चन हो गए। एक सिंपली बंदा यही पूछेगा, सोच के बताता हूँ बस, ठीक है। ये नहीं बोलेगा सोच के बताओ, पैसा नहीं है तो इसके लिए तो फिर वही वाला हो गया ना आंसर, ठीक है। सोच के बताता हूँ, तो इसके ऊपर में क्या रिवर्ट कर सकते हो आप, देखो फिर वही सेम चीज है, सामने वाले को पहले कंफर्म करो। देखो कभी भी टाइम अपना एनर्जी उस बंदे के ऊपर अपना टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करो जिससे लगे कुछ आने वाला है, और जो फालतू में टाइम पास कर रहा हो तो आप टाइम पास का हिस्सा क्यों बनोगे। तो इसीलिए कोई भी जब बंदा ऑब्जेक्शन करता है तो मैं बदले में उसको कंफर्म करता हूँ पहले कि क्या भाई आप, मैं अगर ये चीज सॉल्व कर देता हूँ तो क्या आप करने के लिए तैयार हो, कि मैं एवं टाइम लगा रहा हूँ आपके ऊपर। तो सेम मैं संजय से पूछूंगा कि ठीक है ब्रदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई नो कि जब इंसान कोई भी चीज फर्स्ट टाइम सुनता है, पहली बार सुनता है, तो दिमाग में चीजें आती हैं, और आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन दौड़ रहे होंगे कि करना सही है कि नहीं है, मेरा पैसा लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। तो सवाल तो बहुत सारे दिमाग में आपके दौड़ रहे होंगे। आपसे जस्ट सिंपल मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या आपको अभी पैसे की नीड है, मतलब पैसा कमाने की नीड है आपको? यस सर, नीड तो है मेरी सर। नीड है, ठीक है। और होगी ठीक ठाक नीड, मतलब 15-20 हजार रुपए की तो नीड होगी मंथली, आप चाहेंगे इतना करना? यस सर। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बिजनेस से आप पॉसिबल भी है, इस बिजनेस से आप ये सारी चीजें कर भी सकते हो, ठीक है। और आपने चीजें समझी और आपने बोला समझ भी आ गया। तो अगर आपको बिजनेस से रिलेटेड कोई डाउट है, जैसे कंपनी फ्रॉड हुई तो क्या होगा, भाग गई तो, ऐसा कुछ डाउट तो नहीं है आपको? अगर ऐसा कुछ सवाल है तो अभी मेरे से पूछ लो, या आपको मेरे पे कोई डाउट हो कि सर आप मेरे को सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे। देखो सोच के बताऊंगा इन द सेंस, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है। एक सिंपल सा, मैं भाई बुरा नहीं मानना, एक सिंपल सा आपसे बात बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो, वो लड़की आपको बोलती है कि मैं ठीक है सोच के बताऊंगी, बोलती है ना लड़कियां कि मैं सोच के बताऊंगी, तो क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना कि भाई मेरे को इसके साथ आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, बंदा अच्छा है कि नहीं, काफी चीजें सोचती है वो। तो आप अभी क्या सोच रहे हो? सर एक्चुअली क्या हुआ है कि मुझे ऑनलाइन काम करने डर लगता है, क्योंकि मेरे दोस्त के साथ एक बार फ्रॉड हो गया था, इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा था सर। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्लियर हुआ कि मैंने ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन किया तो मेरे को अंदर का हिडन प्रॉब्लम समझ में आया। सोच के बताऊंगा इज नॉट द क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन। सोच के बताऊंगा इज नॉट द राइट क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, बात समझे आप? तो मैंने क्या किया, बातों ही बातों में मैंने हिडन क्वेश्चन निकाला, है ना? सही, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? सही है सर। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? यस लिखो कि किस तरीके से ये होता है एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन, जो कि लीड से मैं करता हूँ और की जाती है इस तरीके से, ठीक है। इन्होंने बोला सोच के बताऊंगा, तो मैंने एग्जांपल दिया। देखो कोई भी इंसान बोलता है सोच के बताऊंगा, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होता होगा ना। दो ही चीज है, या तो एग्जैक्टली देखो आप कहीं स्ट्रक हो। अब मैंने पूछा तो आपने बताया कि मेरे दोस्त का एक बार बैड एक्सपीरियंस रहा है, यानी कि दोस्त के बैड एक्सपीरियंस की वजह से आपको एक्शन लेने में डर लग रहा है, यही है ना? ठीक है। देखो ब्रदर, क्या होता है जब भी कोई चीजें होती है ना, जैसे कि आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अब एफिलिएट मार्केटिंग की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको अभी अपॉर्चुनिटी समझाया है, अब इस बिजनेस के देखो, जब भी कोई चीज ट्रेंडिंग में चलती है ना, या बहुत तेजी से मार्केट में ग्रो कर रहा होता है, तो उसके नाम पे कुछ फ्रॉड चीजें भी आने लगती हैं। जैसे कि अभी बीच में बिटकॉइन बहुत चल रहा था, क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रहा था, तो आपने देखा होगा बहुत सारी फेक करेंसीज भी उसके साथ में, बहुत सारी फेक करेंसीज भी आ गई थी। जब स्टार्टिंग में इंश्योरेंस आया था तो बहुत सारे इंश्योरेंस के नाम पे भी पैसे लूटे गए थे लोगों से।
तो आप ये समझने की कोशिश करना कि एफिलिएट मार्केटिंग से अगर आपका दोस्त का अगर पैसा फंसा होगा कभी भी इसके नाम पे, तो इसके नाम पे फंसा होगा। एफिलिएट मार्केटिंग जो सही कंपनी होगी या सही अपॉर्चुनिटी होगी वो कभी किसी का पैसा नहीं ठगती है। आपको पता है आज के टाइम पे बहुत सारे बैंक भी जो पैसा लेके भागते हैं, लेकिन क्या कभी एसबीआई पैसा लेके भागेगा? नहीं लेके भागेगा ना। यानी कि अगर आप सही प्लेटफॉर्म को चूज करते हो तो आपका जो पैसा है वो सेफ रहता है और आप सेफली काम कर पाओगे। तो सबसे पहले आपका ये डाउट कब क्लियर होगा? जब आपको इस चीज पे भरोसा होगा कि भाई जिस बंदे के साथ में ज्वाइन करने जा रहा हूं वो जेन्युइन है कि नहीं, यानी कि मेरे पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जो अपॉर्चुनिटी मैं दे रहा हूं आपको, जिस कंपनी में मैं आपको लाने वाला हूं अपने साथ में काम करने के लिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जेन्युइन है कि नहीं। अगर मैं आपको ये दोनों डाउट क्लियर कर दूं कि भाई मैं आपकी हेल्प भी करूंगा और मैं जेन्युइन हूं और साथ साथ में मेरी जो कंपनी वो भी जेन्युइन है, तब क्या आप स्टार्ट करना चाहोगे मेरे साथ में? हाँ सर, अगर ये जेन्युइन है तो मैं स्टार्ट करूंगा सर। ठीक है। अब यहाँ से क्या क्लियर होता है कि अब इनका एक और सवाल क्लियर हो गया। मैंने इनसे पूछा कि अगर मैं ये बोलता हूँ, अगर मैं प्रूव कर देता हूँ कि जेन्युइन है कि नहीं, तो उसके बाद में मेरे साथ में स्टार्ट करना चाहेंगे। तो प्रूव करने के क्या तरीके हम लोग के पास में, कोई बताएगा? बिजनेस को सही प्रूव करने के क्या क्या तरीके हमारे पास में? कोई आप में से कुछ बताना चाहेगा? कोई और बता दो, नहीं तो मैं बोलता हूँ लास्ट। हाँ, सर्टिफिकेट तो है, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है। और कुछ? कंपनी की वेबसाइट है, जाके चेक करो। ठीक है। खुद की पर्सनल ब्रांडिंग आप करोगे, आप कब से पोस्ट कर रहे हो वो भी कर सकते हो। ठीक है, देखो तो सिंपल सा यही है कि आप सामने वाले का आप कंक्लूजन पे आ चुके हो कि अगर सामने वाले को आपने कंपनी जेन्युइन है ये अगर क्लियर कर दिया और आप जेन्युइन हो आपने ये क्लियर कर दिया, तो सामने वाला आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। और ये कैसे क्लियर होता है? ये होता है टेस्टिमोनियल। और जब ऐसा सिचुएशन आता है तो कभी भी किसी इंसान को फोर्स नहीं किया जाता है। अगर मैं बोलूं इनको कि नहीं नहीं आप अभी ज्वाइन कर लो, अभी कर लो, ऑफर चल रहा है, हम लोग ऐसे ही करते हैं ना कि सामने वाला सवाल कुछ और बोल रहा है, हम कुछ और बोलते हैं, अरे काम करो आप 600 वाला पैकेज ज्वाइन कर लो। अरे एक काम करो, आप कंपनी अभी कैश 100% कैशबैक ऑफर दे रही है तो आप 100% कैशबैक ले लो ना, अभी करोगे तो मिल। अरे उसका सवाल वो है ही नहीं कि कैशबैक क्या है, वो लेने को 6000 का भी लेगा, लेकिन उसका भी मेन प्रॉब्लम क्या है? उसका भी मेन प्रॉब्लम ये है कि ये आपका जो अपॉर्चुनिटी है कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो देखो ब्रदर, मैं क्या करूंगा इसके लिए, आप मेरा यूट्यूब है, मेरा यूट्यूब चैनल है, आप मेरा वो देख लो, मैं लिंक सेंड कर देता हूँ आपको। साथ ही साथ में मैं आपको अपना इंस्टाग्राम का हैंडल सेंड कर देता हूँ, वो आप चेक कर लो, ठीक है। साथ ही साथ में आपको अगर कुछ और भी चाहिए श्योरिटी के लिए मेरे बारे में, तब वो यानी कि सोशल मीडिया हैंडल्स मेरे चेक कर लो सारे जितने भी है। और कंपनी के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स हैं, आईएसओ सर्टिफिकेट है और जीएसटी सर्टिफिकेट है, वो सारे मैं आपको दे देता हूँ मैं, ठीक है। आप वेरीफाई करा लो। अब आपके घर में अगर कोई बड़ा है, आपके कोई भैया है, आप उनसे वेरीफाई करा लो, ठीक है। आप 1 दिन का 2 दिन का टाइम लो, जब तक आपको लगे, उसके बाद आप मेरे साथ में स्टार्ट कर लेना। तो क्या आपको ऐसे चलेगा? हाँ सर, हाँ चलेगा, अभी क्लियर हो गया सर। अगर मैं आपको सारी चीजें अभी सेंड कर देता हूँ तो आप कितना टाइम में ये सारी चीजें वेरीफाई करके आप मेरे से दोबारा कॉल पे बात करना चाहेंगे? नहीं सर, मैं क्लियर हो गया, आप इतने बता रहे हो तो मैं अभी शुरू कर दूंगा सर। अरे वाह, आप तो बड़े अच्छे कस्टमर हो फिर तो। आपको तो कुछ जानना ही नहीं, आप तो ऐसे कन्विंस हो गए। लगाओ फिर आईडी लिंक भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, आप प्रोसेस बता दीजिए सर। तो इसी तरीके से आप इसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। कि अपने जब इस मोड तक आप ले आओ बंदे को। अब देखो क्वेश्चन क्या था हमारा, सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा। इसके पीछे रीजन था इनके फ्रेंड का बैड एक्सपीरियंस, वो कुछ भी हो सकता है, पैसा लगाने का डर, और मोस्टली फियर यही होता है बंदों का। तो इस तरीके से हमने मेन क्वेश्चन पकड़ा, फिर इस मेन क्वेश्चन पे हमने आंसर किया। स्वप्निल भाई आप क्लियर हो अभी? आपका जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो क्लियर है एकदम? ओके, ठीक है। तो क्या आप लोग इस तरीके से आंसर करने के लिए रेडी हो? आप लोग के अंदर इतनी हिम्मत है कि अपने प्रोस्पेक्ट्स को बोल दो ये इतनी चीज? वो बात करने से ही होगी, वो तभी सामने वाला समझेगा बंदा मैच्योर है। वरना आप गधों की तरह बात करने लग जाते हो, जी अभी 600 का पैकेज आया है, 600 में ज्वाइन कर लो, जी नहीं अभी ये वाला पैकेज आया ये ज्वाइन कर लो। अरे ऐसा नहीं है, वो जो चीज पूछना चाह रहा है आप उसको वही दो, बात खत्म। आपसे मैं कोई सवाल पूछता हूँ ना संजय भी, आपसे मैं पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है। आप जैसे कि आप लाइक कपड़े का अपना खुद का आप काम चलाते हो, अब आपसे कोई आके जीन्स मांग रहा है और आप उसको घाघरा दिखा रहे हो, नहीं सर आपको वो बड़ा अच्छा लगेगा, आजकल रणवीर सिंह भी यही पहनता है,
तो कोई बात बनेगी क्या? नहीं बनेगी ना। नहीं सर आप घाघरा ट्राई करो एक बार, बड़ा जबरदस्त आया, बहुत रणवीर सिंह पहनता है आजकल, वो तो कई बार कपड़े भी नहीं पहनता है, ऐसी फोटो खिंचवा लेता है ना, तो आपके ऊपर सूट करेगा। मत समझ रहे ना, मेरे मेन मोटिव ये है कहने का कि कस्टमर कुछ और पूछ रहा है, आप कुछ और जवाब दोगे तो कभी मैच नहीं करेगा। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप एग्जैक्ट वही आंसर करो उसको, दैट्स ऑल। ठीक है, सही बात, सही तो बात। अभी इस सेशन को मैं यही एंड करता हूँ बिकॉज अभी मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेशन है वो किस चीज पे आप लेना चाहोगे? लेना क्या, अभी तो फॉलो अप ही मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगा इसके बाद में, तो नेक्स्ट सेशन हम लोग लेंगे फॉलो अप के ऊपर। ठीक है, फॉलो अप किस तरीके से लेना है, और बाकी अभी आप में से कितने लोग हैं जो इन ऑब्जेक्शंस को, देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सिंपल सा मैं समराइज कर देता हूँ। अगर आपकी कॉल अच्छी जाएगी, कॉल अच्छी इन द सेंस कॉन्फिडेंट हो आप, और मेरा स्क्रिप्ट फिर से बोल रहा हूँ, स्क्रिप्ट जैसे कि देखो मैंने उस दिन तो लिखवाया था आपको, लेकिन मेरे को प्रॉपर पता होता है कि मेरे को कैसे कैसे क्या, मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि मैंने उस दिन आपको लिखवाया था कि सबसे पहले आपको सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेना है, फिर आपको क्वेश्चनिंग करनी है, क्वेश्चनिंग के बाद अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपने इंट्रोडक्शन के बाद फिर क्वेश्चनिंग करनी है उसको कि आपको बिजनेस मॉडल नहीं, फिर उसको बिजनेस मॉडल बताना है, फिर उससे क्वेश्चनिंग करनी है, फिर उसको आपको क्लोजिंग करना है 3-4 सवाल पूछ के। तो 6 से 7 स्टेप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना बिजनेस एकदम क्लियर कर लेंगे, सामने वाले को बता देंगे। और आपकी कॉल अगर परफेक्ट है तो उसके ऑब्जेक्शन बीच बीच में आएंगे, अगर उसने वो आप समझ पाए आपकी बातों को तो बीच बीच में वो सवाल करेगा। ठीक है, और सवाल करेगा तो डिपेंड करता है कि सवाल किस टाइप का कर रहा है, तो यही 2 कॉमन सवाल होते हैं, उस पर आप आंसर करो। और कभी किसी बंदे को फोर्स नहीं करना है, आप सही से क्लियर करके उसको फिर फॉलो अप में डाल दो। फॉलो नेक्स्ट सेशन में आप मैं बताऊंगा, और नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा कि मैं परसों ही ले लूं। ठीक है, कल गैप करके मैं परसों ले लूंगा सेशन। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि और भी आगे चीजें क्लियर करनी है। तो फाइनल करते हैं परसों, आज परसों के सेशन का आज मैं पोस्टर आपको रात में दे दूंगा। ठीक है, परसों हम लोग फॉलोअप के ऊपर बात करेंगे, क्लियर है? और ओके जब सर। हमारा सेशन नवंबर के अंदर सारे सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि दिसंबर से आप लोग अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दो, और आप सभी लोग सही से सेल निकालना स्टार्ट कर दो। बिकॉज नवंबर में आपका मैं सब क्लियर कर दूंगा, लीड जनरेशन भी, एड चलाना भी, कंटेंट क्रिएशन भी, मैं सारी चीजें आपकी क्लियर कर दूंगा। अब काम करना आपके ऊपर है। ठीक है, आप करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं अदरवाइज आजकल बहुत लोग कंपनियां चेंज करने में लगे रहते हैं, कंपनी चेंज करने से भाई कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप कितने भी कंपनियां चेंज कर लो कोई बात नहीं है, अगर आप खोट आपके अंदर है ना, अब आपके अंदर आपके लाइक कमी है, और आप लड़कियां बदलते रह रहे हो कि भाई इससे तो मेरी बन नहीं रही है, अपनी बीवी चेंज कर लो, ये फिर दूसरी बीवी चेंज कर लो, तीसरी बीवी चेंज कर लो, बीवियां चेंज करते रह जाओगे। ठीक है, और खुद को आप महाराजा समझोगे अकबर के टाइम का कि 100 रानियां हो गई मेरी, एक भी जमी नहीं मेरे को, तो गलती कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। ठीक है, तो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको काम करने पे ही पैसा देगा, बिना काम के कोई घर बैठा के कोई उसको प्लेटफॉर्म पैसा देता है? घर बैठा के तो वो देते हैं जो बोलते हैं ये करो, मैं अमिताभ बच्चन की तरफ से बोल रहा हूँ, आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है, वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, आपने सुना होगा, मेरे को भी कई बार ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि मैं जी देवी और सजनों में अमिताभ बच्चन की तरफ से बोल रहा हूँ, और आपका 25 लाख का लॉटरी लगा है, जस्ट आपको ओटीपी बताना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और वो ऐसे बंदे को चूज करते हैं ना, वो जिनको पता होता है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसने रखा होगा थोड़ा बहुत। ठीक है सर आपके एग्जाम्पल रहते हैं क्या, सही में मजा आ जाता जी सर। है। आपके एग्जाम्पल्स ना नेक्स्ट लेवल रहते हैं, मजा आ जाता है, सब बंदे खुश हो गए, ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं ना, एक्टिव हो जाते हैं सारे। अरे काम करो बहुत कुछ मिलता है, हम अब जी सब रियल लाइफ से मैं बता रहा हूँ ना, ताकि देखो क्या होता है कि आपको मजेदार तरीके से समझ आए। अब बातों बातों में हमने 1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन कर लिया, पता लगा आपको? आपको बोरियत होती है कभी सेशन में? मैं कभी कोशिश करता हूँ कि प्रैक्टिकल भी हो, समझ भी जाए, और बोरियत भी ना हो। अच्छा मेगा, आपसे मैं लेना चाहूंगा एक फीडबैक कि आपने अभी 3 या 4 सेशन मेरे अटेंड करे हैं, तो आपको मतलब जेन्युइन में फीडबैक ले रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है अभी? मतलब पूरा ट्रेनिंग सेशन मतलब नेचुरल लग रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल लग रहे हैं, कैसा फील हो रहा है आपको सीख के? आवाज नहीं आ रही आपकी, हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। नॉट क्लियर, एक मिनट रुको, मैं और कोई फिर से सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग निकाल लो ना, ये लगाएंगे अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैमरा। निकाल लो। चलो भाई निकाल लेता हूँ, रुको मैं।
अपनी अपनी जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज वीडियो ऑन करो। सो हेलो एवरीवन, समझ शामद इस साइड। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्ञान और पैसा में लगातार बैक टू बैक सेशंस हो रहे हैं। हम अपने सभी एफिलिएट्स को ट्रेन कर रहे हैं, मैं पर्सनली ट्रेन कर रहा हूं अपने सभी एफिलिएट्स को, और हम इनको प्रॉपर रोड मैप बता रहे हैं कि 1 लाख आप मंथली कैसे हिट कर सकते हो। और डेली हम कोई ना कोई सेशन कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि आज भी हमारे साथ में कितने सारे लोग हैं और सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 10 साल से लेके 100 साल तक के लोग भी बैठे हुए हैं, यानी कि हर टाइप के मतलब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी लोग सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे इस कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो और स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, आप ऑलरेडी कोई एफिलिएट मार्केटर और आपको भी अगर बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे कम्युनिटी में आके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। आपको भी इस तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी और आप भी अपनी जर्नी को बूस्ट करके महीने का लाखों रुपए जनरेट कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो ये मैं भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अब आप सेशन के बाद सोचना है मैंने 100 साल का किसे बोला, ठीक है, ले लेना अपने अपने ऊपर जिसको लगे। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट अपने सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।